सबसे पहले तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे स्पेशल असिस्टेंट फॉर फूड जनाब इसरार साहब मौजूद हैं। उनके साथ जो हमारे फूड सेक्रेटरी साहब हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये खैबर पख्तूनख्वा की जो गंदम की पैदावार है उसके मुतल्लिक है। जो तरसील की सूरत हाल है उस पर रोशनी डाली जाएगी और हुकूमत इस वक्त क्या इक़दामात कर रही है उस पर बात होगी। आप सबको पता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से पंजाब की तरफ से गंदम की तरसील को रोका हुआ है और ये आइन की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो तमाम तर शक्के भी हम आपके सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा जो हमारी ज़रूरत है वो 54 लाख मैट्रिक टन है, पर ईयर की बात हम कर रहे हैं, और हमारी जो अपनी पैदावार है वो 16 लाख मैट्रिक टन है। तो हमें जो कमी सामने आ रही है वो 38 लाख मैट्रिक टन की है। और ये फिगर्स हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं, हम सारी चीज़ें मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। हम पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक दफ़ा फिर इम्तियाजी सलूक हो रहा है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, फेडरल हुकूमत जब भी ये इक़्तिदार पे विराजमान होते हैं, जिस तरीके से होते हैं वो सबको पता है, क्योंकि कभी तो ये वोट लेके आई नहीं है। क्योंकि जब आप वोट लेके आते हैं तो आपको अवाम का एहसास होता है, आपको ये पता होता है कि इस बार हम वोट लेके आए हैं, हमने क्या फ़ैसले करने हैं, हमने दोबारा अवाम के पास जाना है। अगर हमारे फ़ैसले गैर मकबूल हो गए तो हमें कोई वोट नहीं देगा। लेकिन नून लीग का तो वोट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कभी किसी आमिर के गोद में बैठ के आ जाते हैं, कभी फॉर्म 47 के ज़रिए ये इक़्तिदार पे विराजमान हो जाते हैं। 17 सीटों की पार्टी को जब आप पूरा पाकिस्तान देंगे तो फिर वो इस किस्म के फ़ैसले करेंगे जिससे पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसको नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ इस वक्त अगर हम अपनी सरकारी गोदाम की बात करें तो हमारे पास 1,53,000 मैट्रिक टन मौजूद है। और अगर फिर हम निजी शोबे में गंदम और आटे की बात करें तो वहाँ भी हमारे पास एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1,14,806 मैट्रिक टन वहाँ पे मौजूद है। तो इस वक्त अगर सूबे में मजबूरी तौर पे आप देख लें तो 2,68,000 मैट्रिक टन और आटे का ज़ख़ीरा दस्तयाब है। देखिए, NEC का जब इजलास हुआ और CM आफरीदी साहब ने जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक की वहाँ पे बात की, और वो NEC का इजलास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक के लिहाज से एक बेहतरीन अंदाज में वहाँ पे हमारा मुकदमा रखा गया। वहाँ पे NFC पे बात हुई, वहाँ NHP पे बात हुई, वहाँ पे जो पास्को के साथ हमने मुआहिदा किया था उस पर भी बात हुई और वो हमारी मौक़िफ़ की जीत हुई। हमने पास्को के साथ 1,75,000 टन के मुआहिदे हुआ था उनके साथ, उसमें से हमने 25,000 मैट्रिक टन रिसीव कर लिए थे। 1.5 लाख मैट्रिक टन हमें मज़ीद वहाँ से मिलना था। और वहाँ पे उनके साथ इशू ये था, वो ये कह रहे थे कि जिस मुआहिदे के मुताबिक हमने जिस रेट पे उनके साथ एग्रीमेंट किया था वो उस रेट से ज़्यादा रेट पे हमें गंदम दे रहे थे। और अफरीदी साहब कह रहे हैं कि जो मुआहिदा आपने हमारे साथ किया है आपने उसी मुआहिदे के मुताबिक हमें गंदम देनी है। तो वो जो मौक़िफ़ था अफरीदी साहब का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, उस मौक़िफ़ की जीत हुई। और वज़ीर आज़म ने भी यकीन दहानी कराई कि आपको जो आपका मुआहिदा हुआ था जिस रेट पे कोई 4,000 के लगभग था उस पे ही आपको 1.5 लाख मैट्रिक टन की जो तरसील दी जाएगी। तो वहाँ भी हमने अपना मुकदमा बड़े मुदल्लल अंदाज में वहाँ पे रखा। इसी तरह सूबाई काबीना ने भी मुकामी काश्तकारों से 2,25,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दी है। कीमत फ़ी 40 किलोग्राम की अगर हम बात करें तो वो 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ अगर हम सूबे में किसी भी हिस्से में गंदम या आटे किल्लत की बात करें तो मार्केट की सूरत हाल जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में है। आफरीदी साहब रोज़ उसको मॉनिटर करते हैं, हफ्तावार ब्रीफिंग भी ली जाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। एक नौजवान वज़ीर आला इमरान खान साहब के नामज़द वज़ीर आला इस वक्त बराजमान है, जिसको तमाम पार्टी की सपोर्ट हासिल है, तमाम MPs की सपोर्ट हासिल है, और वो अपने अवाम के लिए जो स्टेप्स ले रहा है वो तारीख़ी है। जैसे कि मैंने पास्को का जिक्र किया, जैसे NFC के शेयर की बात हुई, जिस तरीके से फाटा का जो एक हमारा
पुराना मुतालबा था कि फाटा तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे साथ जम हो गया, लेकिन फाइनेंशियली जम नहीं हुआ। और हमने 8 महीने सीएम आफरीदी साहब ने, इस हुकूमत ने वो मुकदमा मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया और NEC में हमारे साथ ये वादा किया गया कि 180 दिनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए आपके जो NFC का शेयर है उसको बढ़ा दिया जाएगा। जो हमारा फाइनेंशियल जो लॉस था फाटा का, वो पैसे आपको मिलेंगे। तो हमारा शेयर जो 14 से तकरीबन 17 पे चला जाएगा NFC शेयर की बात करें। और 300 अरब जो हमें फ़ौरन जो उनको चाहिए कि वो पेमेंट करे, तो उस पर भी बड़ी तफसीलन बात हुई। अगर हम पंजाब हुकूमत की पाबंदियों की बात करें तो अभी भी चेक पोस्ट मौजूद है जहाँ भी बॉर्डर एरिया मिलता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का। अभी भी वहाँ पे आटे की तरसील का जो है वो मसला बना हुआ है। लाखों रुपए जो है वो लिए जाते हैं उन चेक पोस्टों पे, और वो लाखों रुपए जो है पुलिस से लेके CM पंजाब के हाउस तक पहुँचते हैं। उसमें सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, पुलिस भी पंजाब की इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, कैबिनेट भी इन्वॉल्व है और उनकी CM भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये तो आती ही अकाउंट्स भरने के लिए हैं। ये तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जहां पे इनको करप्शन, जहां पे इनको पैसा नजर आता है। मैंडेट पे ये डाका डालते हैं, पैसों पे ये डाका डालते हैं, हक पे ये डाका डालते हैं, अवाम की हुकूक पे ये डाका डालते हैं। और पंजाब पुलिस तो मशहूर ही इसके लिए है। ये आर्टिकल जो पाकिस्तान का आर्टिकल 151 है, उसकी जो रूह है उसके मुनाफी काम ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में इस सप्लाई की वजह से कीमतों में इजाफा भी होता है और मार्केट पर दबाव बढ़ने का खदशा भी होता है। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी ये फूड मिनिस्टर साहब आपके सामने तमाम तरह हक़ाइक़ रखेंगे और वो आपको बताएंगे कि किन इक़दामात की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत ज़्यादा है, किन इक़दामात की वजह से जो जब तरसील रोकी जाती है पंजाब की तरफ से तो दबाव कैसे बढ़ता है, पंजाब कितनी पैदावार गंदम की करता है और उनकी चाहिए जो वो कितने मैट्रिक टन है, इजाफी कितने मैट्रिक टन वो पैदा करती है। तमाम तर तफसीलात इसरार साहब आपके सामने रखेंगे। सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपके खिदमत में पेश करूँ कि हम 15 से ज़्यादा सरकारी मरासले फेडरल हुकूमत को बेच चुके हैं इस चीज़ के हवाले से, गंदम के हवाले से और आटे के हवाले से, लेकिन उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। और आपको ये पता होगा, और CM आफरीदी साहब की बहुत बड़ी खसूसियत ये है कि जब सूबे के कलेक्टिव इशू होते हैं वो तमाम अपोजिशन को, गवर्नर को एक पेज पे, एक टेबल पे ले आते हैं। अमन जिरगा हो या फिर CNG की बंदिश हो या फिर गंदम की तरसील की बात हो। आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब ऑन बोर्ड थे, बाद साहब ऑन बोर्ड थे, स्पीकर साहब थे, CM आफरीदी साहब थे और सब ने मुश्तरक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। फिर CNG उसी इक़दामात की वजह से कॉल भी ली गई थी, लेकिन गंदम की तरसील का इशू अभी भी है। हम ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत और पंजाब की जो हुकूमत है वो बिला रुकावट गंदम और आटे की तरसील को यकीनी बनाए और जो गैर ज़रूरी पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म करें, क्योंकि सूबाई हुकूमत की मार्केट की मुसलसल निगरानी, स्ट्रेटजिक ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के साथ करीबी राब्ते के ज़रिए सूबे भर में गंदम और आटे की मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इसरार साहब को दावत देता हूँ कि वो मज़ीद इस एजेंडे पे आपको ब्रीफ करें और आपके सामने तमाम फैक्ट्स और फिगर्स रखें जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत बढ़ रही है और गंदम की शॉर्टेज की वजह से मार्केट पे दबाव बढ़ रहा है। इसरार साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।